वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइज। और दिस इज रोहित मोहिया वर्किंग एज जीडीएस बीपीएम इन बिहार। और गाइज ये वीडियो मैं बहुत हड़बड़ी में आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। और अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो जीडीएस में जो 44,228 सीटों पर वैकेंसी निकली हुई थी उसमें 12 स्टेट का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाकी के स्टेट जो थे जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जहाँ पे मांगा गया था, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब जगहों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ था। और बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई बाकी जो स्टेट बचे हैं उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनली आज 22 अगस्त को उसका भी रिजल्ट आप लोग के बीच में डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट जब आता है तो आपको आपके ईमेल पे एक मैसेज आता है। इसके अलावा आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी किया जाता है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। और इसके अलावा आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे कराना है उसके बारे में भी फुल डिटेल लिखा रहता है। आपको कौन से डिवीजन में जाना है, आपको अपने एसपी ऑफिस में जाना है, अपने इंस्पेक्टर ऑफिस में जाना है, सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और लिखी होती हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ें दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप फॉलो करना ना भूलिएगा। कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। मैसेज आने में कभी कभी किसी का थोड़ा सा देरी भी हो जाता है, कभी किसी का 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मैसेज आता है। तो इस कंडीशन में आप लोग घबराएंगे नहीं। और जितने लोगों का रिजल्ट हुआ है अब मेन आप फोकस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मिस मत कीजिएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 से 18 वर्किंग डेज का आपको उसमें दिया रहेगा टाइम। उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि 4-5 दिन के अंदर जाके अपना डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट होता है उस समय थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाता है। तो उस समय भागा दौड़ी करने में या ट्रेन का टिकट लेने में या इधर उधर जाने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है। तो सावधानी रखें। आपका अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करा लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2-4 रोज पहले 12 स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, पंजाब था और बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे लोकल लैंग्वेज की डिमांड की गई थी। लेकिन बाकी के जो बच्चे थे वो बेसब्री से उस एरिया का इंतजार कर रहे थे, उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे जहाँ पे लोकल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आप इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें सर्च करने में दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ पे अपना नाम सर्च कर लीजिएगा। आपको आपका रिजल्ट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, बीपीएम पे हुआ है या एबीपीएम पे हुआ है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और गाइज मैंने जैसा पहले से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो फर्स्ट लिस्ट आता है उसमें 95 और 95 प्लस वाले बच्चों का रिजल्ट होता है। तो जिनका भी रिजल्ट हो गया है वो बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। और जिन बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं हुआ है और उनके मार्क्स अच्छे हैं, आई मीन टू से डैट जिनका मार्क्स 90 प्लस है, वो भी घबराए नहीं, क्योंकि अभी 4-5 लिस्टें और निकलने वाली हैं। तो अगर पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो दूसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट आएगी, चौथी लिस्ट, 5वीं लिस्ट, 6ठी लिस्ट आएगी। इसमें आपका पूरा संभावना है कि आपका रिजल्ट लास्ट लिस्ट तक जरूर हो जाएगा। तो आप भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपने डॉक्यूमेंट पे फोकस कीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको तैयार रखिए। कभी भी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आ सकता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अभी जो है हरियाणा का रिजल्ट उसमें शो नहीं कर रहा है। तो आप बिल्कुल हरियाणा वाले बच्चे चिंता नहीं करेंगे। आपका भी जो रिजल्ट है 1 दिन या 2 दिन के अंदर आपके वेबसाइट पे, आपके जो जीडीएस का जो वेबसाइट है उस पर शो करने लगेगा। उस पर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए मेरे से तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका जो मैंने एक वीडियो बना रखा अपने चैनल पे, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। और आप उस वीडियो को देख के जो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आपके कोई और क्यूरीज या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप आके इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग का मैं रिप्लाई दे सकूं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं। ये खुशखबरी थी जो जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में लेके मुझे आना था। इस वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। बाय गाइस, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जीडीएस के जॉब के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी गलती मत कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, बाय गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा।